नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। यूपी के कैराना पर राजनीति गरमाई। समाजवादी पार्टी बोली, गुजरात दंगे के बाद पलायन हुए, कैराना से नहीं। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने सरकार को दी 15 दिनों की वार्निंग। दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू की टैंकर घोटाले की जांच। कहा, सबूत मिले तो सीएम के खिलाफ भी लेंगे एक्शन। शीला बोली, फैसले में बीजेपी भी थी शामिल। कश्मीरी पंडितों के विरोध में अलगाववादियों का श्रीनगर में प्रदर्शन। लहराए पाक और आईएसआईएस के झंडे। पुलिस से हुई हिंसक झड़प। सोपोर में 2 हिजबुल आतंकी ढेर। बिहार टॉपर्स कैंप में बड़ी कार्रवाई। एग्जामिनेशन बोर्ड के 208 कर्मचारियों का किया गया तबादला। वैशाली के बीएड कॉलेज का इंचार्ज गिरफ्तार। और 7वें वेतन आयोग में केंद्र कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले। सचिवों की समिति ने वेतन आयोग की सिफारिश से ज्यादा वेतन देने की कही बात। 30% तक बढ़ोतरी की सिफारिश। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने अपने समर्थकों के साथ कश्मीरी पंडितों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पाकिस्तान और आतंकी संगठन आईएसआईएस के झंडे लहराए। दरअसल अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों और सैनिकों की कॉलोनी बसाए जाने का लगातार विरोध कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान भीड़ के बीच में कुछ लोग पाकिस्तान के झंडे लहराने लगे। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जेकेएलएफ चेयरमैन यासीन मलिक को अनंतनाग से गिरफ्तार किया है। यासीन मलिक अनंतनाग सीट पर होने वाले उपचुनाव का बॉयकॉट करने के लिए एक रैली को संबोधित कर रहे थे। बिहार में टॉपर्स घोटाले को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस राज्य के तमाम जिलों में दबिश दे रही है। वहीं टॉपर्स कैंप के बाद बोर्ड के कर्मचारियों पर गाज गिरना शुरू हो गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने शुक्रवार को बोर्ड के 208 कर्मचारियों का तबादला कर दिया। इससे पहले 14 जून को आनंद किशोर ने बिहार बोर्ड के दफ्तर में औचक निरीक्षण के दौरान 22 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। साथ ही मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। मामले में गुरुवार को वैशाली के डीएम और एसपी ने विशेष टीम के साथ लिच्छवी बीएड कॉलेज में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान फर्जीवाड़े के कई दस्तावेज बरामद हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को लिच्छवी बीएड कॉलेज के इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में 400 करोड़ के वाटर टैंकर घोटाले में एलजी नजीब जंग ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ एसीबी जांच को मंजूरी दे दी है, वहीं शीला ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वाटर टैंकर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उनकी सरकार ने जो फैसला किया वह अकेले का नहीं था। शीला ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय सामूहिक था, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। आम आदमी पार्टी उस समय नहीं थी। अगर होती तो वह भी इस निर्णय में सहभागिता करती। 30 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ा हुआ वेतन लागू होने का इंतजार है। वेतन आयोग की सिफारिशें वित्त मंत्रालय के पास है और बुधवार को अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति ने वित्त मंत्रालय को इस आयोग की रिपोर्ट पर अपनी संस्तुति दे दी है। कहा जा रहा है कि इस समिति ने वेतन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आगे करीब 18 से 30% वेतन वृद्धि की सिफारिश की है। जानकारी के अनुसार जहां वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18,000 रुपए और अधिकतम 2,25,000 रुपए की सिफारिश की थी, वही सचिवों की अधिकार प्राप्त इस समिति ने इसमें 18 से 30% की वृद्धि की बात कही है। यानी 18,000 रुपए के स्थान पर करीब 27,000 रुपए और 2,25,000 के स्थान पर 3,25,000 रुपए करने की सिफारिश की है। नापाक इरादों के साथ दहशतगर्द देश में एक बार फिर 26/11 जैसे हमले की कोशिश कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने शुक्रवार को सरकार को आगाह किया है कि आतंकी हिंदुस्तान के छोटे बंदरगाहों को निशाना बनाने की फिराक में हैं। यही नहीं, बताया जाता है कि आतंकियों की हिट लिस्ट में 1-2 नहीं बल्कि ऐसे 180 बंदरगाह शामिल है। आतंकी इन पर कम सुरक्षा व्यवस्था का लाभ उठाकर हिंदुस्तान में घुसपैठ कर सकते हैं। शुक्रवार को गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा पर बैठक के दौरान खुफिया एजेंसियों ने केंद्र सरकार को एक प्रेजेंटेशन दिया है।
इसमें आईबी ने बंदरगाहों और द्वीपों की सुरक्षा ऑडिट के बाद रिपोर्ट भी दी है। प्रेजेंटेशन के बाद हरकत में आई सरकार ने 26/11 के हमले के बाद कोस्टल सिक्योरिटी के लिए बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बिहार के आरजेडी विधायक लाल बाबू राम पर उनके ही विधानसभा क्षेत्र निवासी सुबोध कुमार रॉय ने जान से मारने एवं झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। विधायक की धमकी से भयभीत सुबोध ने एसएसपी विवेक कुमार को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। सुबोध ने एसएसपी को दिए आवेदन में कहा है कि वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में उसके परिवार के लोगों ने विधायक लाल बाबू राम को सहायता नहीं की थी। इसको लेकर चुनाव में जीत हासिल करने के बाद विधायक लाल बाबू राय व उनके समर्थकों से लगातार हत्या कर देने की धमकी दे रहे हैं। विधायक लाल बाबू राम ने इस पूरे प्रकरण को राजनीति से प्रेरित बताते हुए निराधार आरोप लगाने की बात कही है। महाराष्ट्र में बीजेपी को शिवसेना ने अपने 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया है, जिसके अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। हालांकि दोनों पार्टियों ने पूरी स्थिति पर सफाई दी है। अब शिवसेना साल 2017 में आसन्न मुंबई नगर पालिका चुनाव से पहले एक बार फिर अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर रही है। शिवसेना ने अपने इस सहयोगी को रविवार को आयोजित अपने 50वें वर्षगांठ समारोह में आमंत्रित नहीं किया है। शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने बताया, हमने बीजेपी को आमंत्रित नहीं किया है क्योंकि ये हमारी पार्टी का आंतरिक समारोह है, जिसका मकसद हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करना है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी प्रवक्ता माधव भंडारी ने कहा, ये उनका आंतरिक कार्यक्रम है और इसलिए किसे आमंत्रित करना है ये उनकी पसंद है। दिल्ली में बसों के बाद दिल्ली वालों की लाइफलाइन बनी मेट्रो जल्द ही लोगों को झटका दे सकती है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार दिल्ली मेट्रो के किराए में 2 गुने से ज्यादा की वृद्धि किए जाने की संभावना है। फिलहाल दिल्ली मेट्रो में अधिकतम किराया 30 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 70 रुपए किए जाने की संस्तुति की गई है। बता दें कि वर्तमान में दिल्ली मेट्रो में कम से कम 8 रुपए किराया देना होता है, जिसे बढ़ाकर 10 रुपए किए जाने की बात कही जा रही है। इस बढ़ोतरी के पीछे मेट्रो का कहना है कि मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट और स्टाफ के वेतन भत्ते काफी बढ़ गए हैं। मेट्रो का ये भी कहना है कि उसके मुनाफे में कमी आई है। बता दें कि 3 बार पहले भी मेट्रो का किराया बढ़ाया गया है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों के बाद सदन का गणित बदल गया है। अब बीजेपी और उसके सहयोगियों को संख्या के आधार पर कांग्रेस नित यूपीए से बढ़त मिलने की संभावना नजर आ रही है, जहां सरकार अब बहुप्रतिशत जीएसटी बिल मॉनसून सत्र में पास होने की उम्मीद कर सकती है। अब राज्यसभा में बीजेपी के उसके सहयोगी और 7 नामित सदस्यों को मिलाकर कुल 81 सांसद हो गए हैं। यूपीए के कुल 68 सांसद है और 91 सांसद ऐसे हैं जो ना तो बीजेपी के साथ है और ना ही यूपीए के साथ है। जीएसटी पर अब तक जो पार्टियां कांग्रेस के साथ थी, जरूरी नहीं कि इस बार भी ऐसा ही करेंगी। एनसीपी, टीएमसी, एसपी, जेडीयू, बीएसपी और बीजेडी ने पहले ही बिल का समर्थन करने की घोषणा कर दी है। इन पार्टियों के 7 सांसद है, जिसका मतलब है कि अब बिल को 245 सदस्यीय राज्यसभा में 141 सांसदों का समर्थन होगा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।